चुनावी मौसम में सभी पार्टियां रैलियों के जरिए अपना दम दिखाने में जुटी हुई हैं। एक रैली बीएसपी की बुधवार को लखनऊ में भी हुई और इस रैली में मायावती ने अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास करवाया। यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन गंवा चुकी बीएसपी अब लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाने की तैयारी कर रही है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क से मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों पर एक साथ हमला बोला। पूरे देश में सभी विरोधी पार्टियां आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हुए भी अंदर अंदर हमारी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपस में एक हो गई। मायावती ने सूबे की अखिलेश सरकार पर साजिश के तहत उनके शासनकाल की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। एक तरफ जहां हमारी सरकार ने विभिन्न विभागों के जरिए तथा चौतरफा विकास के कार्य आदि शुरू करा के जो यहाँ भारी तादाद में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, तो वहीं इसके ठीक विपरीत सपा सरकार ने सभी विकास के कार्यों को बंद करा के अब यहाँ चौतरफा बेरोजगारी बढ़ा दी है। मायावती यही नहीं रुकी, निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और नई तरह की सियासत करने वाले अरविंद केजरीवाल भी आए कि यदि इन वर्गों के लोग हर स्तर पर सही मायने में यहाँ अन्य वर्गों के लोगों की ही तरह आम आदमी बनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते, तो फिर इन्हें अपने हितों में यहाँ अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। भले ही यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन मायावती अपने वोट बैंक की नब्ज टटोलना जानती हैं। इसीलिए रैली के मंच से ऐलान कर दिया कि किसी से तालमेल नहीं, अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी बीएसपी। पिछले कुछ महीनों से बड़ी रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। पहले यूपी में नरेंद्र मोदी की बड़ी रैलियां हुई, उसके बाद राहुल गांधी और फिर मुलायम सिंह यादव ने रैलियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। अब हाथी ने भी अपना दम दिखा दिया है। ऐसे में देखना ये है कि यूपी के चुनावी अखाड़े में आम आदमी पार्टी की एंट्री किसका खेल बनाती या बिगाड़ती है।